चलिए शुरुआत करते हैं। और बीते गणतंत्र दिवस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ध्वजारोहण के बाद तिरंगे के नीचे एक छात्र ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में एएमयू प्रशासन ने छात्र को निलंबित करते हुए कार्रवाई की। कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को कुछ छात्र कैंपस में इकट्ठा हुए, एएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और इसी बीच फिर से एएमयू कैंपस की जमीन पर धार्मिक नारे लगाए गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, जिसके विरोध में हिंदूवादी संगठन उतर आए हैं। उधर यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने कैंपस में डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने को लेकर पोस्टर चस्पा किए हैं। हालांकि विवाद ज्यादा न बढ़े, इसके लिए एएमयू प्रशासन ने आनन फानन में पोस्टर हटवा दिए हैं। लेकिन पोस्टर को लेकर बीजेपी के एमएलसी बिफरे हुए हैं। तो खास पैनल के साथ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 26 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई धार्मिक नारेबाजी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक बार फिर से धार्मिक नारेबाजी हुई। दरअसल शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कुछ छात्रों ने कैंपस में एएमयू प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान छात्रों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। 26 जनवरी को कुछ लड़कों ने स्लोगन लगाए थे वहाँ प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में, तो उसी के बुनियाद पे कुछ एक्शन हुए थे। उसी एक्शन के अगेंस्ट में लड़कों ने कहा है कि साहब वो सस्पेंशन गलत हुआ है। दरअसल एएमयू छात्रों का एक गुट निलंबित छात्र वहीदुज्जुमा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा था। छात्रों का कहना है कि एएमयू प्रशासन ने 26 जनवरी पर धार्मिक नारेबाजी के मामले में एक तरफा कार्रवाई की है और आरोपी छात्रों को निलंबित कर उसके साथ अन्याय किया है। लिहाजा छात्र वहीदुज्जुमा का निलंबन रद्द किया जाए और उसकी बहाली की जाए। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कैंपस में धार्मिक नारेबाजी भी की। फिलहाल अभी एक इंक्वायरी कमेटी हमारी चल रही है, 3 मेंबर्स की कमेटी चल रही है और उस कमेटी की रिपोर्ट बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द आ जाएगी और कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होंगी उसके हिसाब से सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। एएमयू कैंपस में धार्मिक नारेबाजी के साथ साथ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में कैंपस के भीतर पोस्टर भी लगाए गए हैं। इन पोस्टर पर बीजेपी एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने हमला बोला है। जो भारत को तोड़ने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनके समर्थक लोग हैं, केवल वही सब ये लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये घोर निंदनीय है। बहरहाल ये कोई पहली बार नहीं है जब एएमयू में इस तरह की विवाद सामने आए हों। ऐसे में जरूरत है कि एएमयू प्रशासन उन छात्रों पर सख्त कार्रवाई करे जो बेवजह के मुद्दों को तूल देते हैं और यूनिवर्सिटी में अशांति का माहौल पैदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आज के सवाल क्या है वो जान लेते हैं जल्दी से। आज का सवाल क्या है? पढ़ाई वाली जगह पर धार्मिक नारेबाजी आखिर क्यों? ये पहला सवाल। फिर धार्मिक नारेबाजी संयोग या प्रयोग, यानी कि एक बार फिर से जो धार्मिक नारेबाजी हुई है वो संयोग है या प्रयोग, अपने आप में बड़ा सवाल है। कौन खराब कर रहा है एएमयू का माहौल? ये बड़ा सवाल है। इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं? बवाली छात्रों पर सख्त एक्शन कब लिया जाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिन्होंने ये हंगामा किया है, बवाल किया है, उनके खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा? तो एक बार फिर से धार्मिक नारे लगाए गए हैं एएमयू में और इसके पीछे क्या मकसद है, क्या कहानी है, क्या कोई एजेंडा है, इस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ विवेक पांडे जी है, नेता है, समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र मिश्रा जी है, पूर्व छात्र हैं एएमयू से। सलमान गोरी जी है, छात्र हैं एएमयू के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इलियास सरफुद्दीन है, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब एक बार धार्मिक नारे लगाने के बाद इतना हंगामा हो चुका है, इतनी बहस छिड़ चुकी है, तो उसके बाद आ रही है आवाज आपको? हाथ हिला रहे हैं आप डॉक्टर मानवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज शायद नहीं मिल रही है। ठीक है, हमारे साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हैं, पूर्व छात्र हैं एएमयू के। ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, भाई एएमयू में बार बार इस तरह की नारेबाजी क्यों लगानी है? और जब एक बार आपको पता है कि इससे एक हंगामा खड़ा हो चुका है, एक बहस छिड़ चुकी है, बवाल हो चुका है, तो उसको दोबारा करने की जरूरत कहां पड़ रही है?
देखिए, ये नारेबाजी एएमयू में नहीं हो रही है केवल। आपने देखा होगा जब बुरखे का मामला कर्नाटक में उड़ा था, तो जो लड़की मुस्कान जिसकी वजह से मामला उछला था, उसने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि इफ्कई यूनिवर्सिटी का एक छात्र था, हेमांक, लॉ का स्टूडेंट था वहां पे, और उसके कमरे में कुछ मुस्लिम छात्र घुसते हैं और उससे जबरदस्ती अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, जो बहुत मामला उछला सोशल मीडिया में। जब गया तो उन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और वो गिरफ्तार किए गए और हेमांक को बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। तो ये नारा जो बार बार एएमयू में या देश के विभिन्न कोनों में लगाया जाता है, वो एक प्रोवोकेटिव नारा बन गया है। वो एक उद्वेलित करने वाला नारा बन गया है, जिसको कि कुछ लोग एक दूसरे पक्ष को उद्वेलित करने के लिए लगाते रहे हैं। एएमयू एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां पर इस तरह के नारे की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? ये बार बार इसको देखा जा रहा है। एक छात्र निलंबित हो गया, आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, और उसके बावजूद भी उसके समर्थन में आकर कुछ लोग जो है इस तरह। ठीक है, डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मानवेंद्र जी, ये बार बार क्यों, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर? ये एक बार हो गया, उसके बाद फिर से लगाया जा रहा है, ये क्या प्रयोग है, संयोग है क्या? ये प्रयोग ही है, यह संयोग नहीं हो सकता। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगाए जा रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि पूरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जी, थोड़ा आज बात नहीं हो पा रही है, नेटवर्क थोड़ा सा कट रहा है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से। सलमान गौरी जी है, छात्र है एएमयू के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरी साहब, यहाँ देखिए, ज्ञानेंद्र मिश्रा जो कि पूर्व छात्र है, वो कह रहे हैं कि जरूरत कहाँ आ रही है, शिक्षण संस्थान है वहां पर धार्मिक नारे लगाने की जरूरत कहाँ आ रही है? और एक बार जब ऐसा हो गया तो बार बार ऐसी चीजें अगर होंगी तो सवाल तो उठेंगे ना। आवाज आ रही है सलमान गौरी जी? आवाज नहीं पहुंच रही, शायद आवाज आ रही है? ठीक है, इलियास जी हमारे साथ है, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ है इस वक्त। इलियास जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एएमयू में नारा लगा है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते निह नास्ते किंचन, जो ऋग्वेद में है। तो नारे से ये नारा कोई आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए, इससे सब जने खुश होना चाहिए कि कुरान और वेदा से एकता के लिए एक बेहतरीन नारा, सबका मालिक रब ईश्वर अल्लाह एक है, उसी की पूजा हो, ये नारा लग रहा है। दूसरा, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो? मैं तो चाहता हूं एनआईए का इन्वेस्टिगेशन हो उसके ऊपर और एक बार, और मालूम करे कि बीबीसी वालों ने सही कहा या गलत कहा, अच्छी बात कही या झूठी बात कही, और उसके हिसाब से एक्शन लिया जाए। जो कल्प्रिट है, क्या वाकई मासूम मरे या नहीं मरे, बिल्किस बानो जैसी बच्चियों का रेप हुआ नहीं हुआ, एक अच्छे से इस पर इन्वेस्टिगेशन हो, और चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, लॉ के से बढ़ के नहीं हो सकता, कानून से बढ़ के नहीं हो सकता, जबरदस्त एक्शन लिया जाए। इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू होना चाहिए भारत में। अदानी भी 10 लाख करोड़ डुबाकर परेशान कर दिए भारत को, भारत 7वें नंबर पे हो गया, अदानी 25वें नंबर पे। तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भी और इस पर भी। ठीक है, सलमान गौरी तक आवाज जा रही है। सलमान गौरी जी, अपनी बात रखिए। कई लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि धार्मिक नारों की जरूरत कहां आ रही है बार बार, और डॉक्यूमेंट्री जिसको दिखाने से अगर कोई विवाद हो सकता है तो उसको दिखाना क्यों, उसका पक्ष क्यों, पोस्टर क्यों लगाने हैं? देखिए, नारे, जो धार्मिक नारे लगाए गए हैं उसके पीछे का रीजन आपको पता है, क्यों लगाया गया है, उसकी जरूरत क्यों आई है। और नहीं, मुझे नहीं पता, जरा बता दीजिए। संयोग नहीं था बल्कि प्रयोग किया गया है, हम लोगों ने नारे लगाए हैं। हाँ, और कल पूरा प्रोटेस्ट निकाला गया था आफ्टर जुमा। हाँ। उसके बाद हम लोगों ने बाकायदा ये डिमांड किया है कि जो बच्चे वहां पर नारे लगाए, वहीदुज़्ज़मा ने लगाया और दूसरे जो बच्चे लगाए, उनमें से एक को सस्पेंड किया गया जी। उस बच्चे को जल्द से जल्द वापस लाया जाए, और उसके पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और उसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कोई वायलेशन नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम के बाद बच्चे अपने गुट के साथ वहां पर मौजूद थे, जो भी अपना नारा लगाए,
कोई अपना जैसार का नारा लगाया, कोई अपना नारे तकबीर लगाया, अल्लाह अकबर कहा, और कुछ बच्चों ने अपना और नारा लगाया। तो खैर इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये किसी को इख्तियार भी नहीं है कि इन नारों के एवज में कुछ अपनी सियासत को चमकाए, चाहे वो बीजेपी के एमएलसी साहब हों, चाहे वो दूसरे लोग हों। किसी को ये अधिकार नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से अपने आप को, अपनी पहचान को बनाए। वो एक पढ़ने की जगह है, वहां पर बच्चे अपने पढ़ने आए, और उसके हाँ, तो यही तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप पढ़ने आए, पढ़ाई कीजिए, कौन मना कर रहा है भाई? शिक्षण संस्थान है। और आपने अपनी बात शुरू की, जरा वो बात क्लियर कीजिए। आपने कहा कि आपको पता है ये नारे क्यों लगाए गए। हमें कुछ नहीं पता है सर, आप हमें समझाइए, इसीलिए आपको बुलाया है। और आप कह रहे हैं प्रयोग है, तो किस तरह का प्रयोग है? यूनिवर्सिटी में आप लोग प्रयोग करने के लिए जाते हैं या पढ़ाई करने के लिए जाते हैं? वो पढ़ाई का हिस्सा ही है। क्या नारे तकबीर नहीं लगा सकते कोई आदमी? कोई जैसार का नारा नहीं लगा सकता है? मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि किसी एक बात को लेकर अगर विवाद हो गया है तो उसको आप लोगों को बार बार करना है, बार बार करना है। आप लोगों को विवाद में रहने की आदत पड़ गई है क्या? ये बताइए हमको, पहले आप ही बता दीजिए कि क्या जीएसआर का नारा लगा, इसके अलावा दूसरे नारे लगे, उस पे सवाल अब तक आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? ठीक है, अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ आ गई हैं, विवेक पांडे जी भी हैं और साध्वी गीतांबा भी हमारे साथ आ गई है। समय थोड़ा कम है पहले राउंड में, आज समय थोड़ा कम है, जल्दी मैं सबको मौका दे रहा हूं कि सबकी बात आ जाए किसी तरह। ठीक है, बोलिए अनिला सिंह जी, सुना आपने? सलमान गौरी छात्र हैं जो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सहयोग अयोग नहीं है, प्रयोग है, हमने जानबूझ के नारे लगाए हैं। जानबूझ के नहीं, हाँ, जानबूझ क्या है? हाँ, सही लगाया। ठीक है, सही लगाए। ठीक है सलमान गौरी जी, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, बोलिए अनिला जी। जी, मेरी सबको राम राम। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, जो फंड भी जो केंद्र है उसके फंड से चलती है, वहां पर जो छात्र आते हैं अपनी शिक्षा के लिए आते हैं, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है जहां तक मेरी जानकारी है। ठीक है, अगर मेरी जानकारी गलत है तो जो अभी कह रहे हैं कि धार्मिक नारे लगाए गए वो बिल्कुल दुरुस्त लगाए गए, मुझे लगता है वो मेरी जानकारी को ठीक करते हैं अगर मैं गलत कह रही हूं तो। क्योंकि वहां पर आपको साइंस पढ़ना है, मेडिकल साइंस पढ़ना है, आपको ह्यूमैनिटीज पढ़ना है, आपको कॉमर्स पढ़ना है, अकाउंट सीखना है। धार्मिक शिक्षा वो किसी भी धर्म की हो वहां पर नहीं दी जाती है। अगर धार्मिक नारे प्रयोग के रूप में वहां पर लगाए गए हैं, मुझे लगता है जिसने भी जो छात्र था, मैं बच्चे नहीं कहूंगी, जो भी वो छात्र था उसको रेडिकलाइज किसने किया? मुझे तो लगता है कि जो प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, जो पैरवी कर रहे हैं कि जो किया बिल्कुल ठीक किया, मुझे लगता है इसी प्रकार के लोग हैं जो छात्रों को रेडिकलाइज करते हैं और शायद पढ़ने की जगह कुछ और करने के लिए प्रेरित। ठीक है मैडम, ठीक है। इलियास जी आ रहा हूं, थोड़ा समय आज पहले राउंड में कम है, मैं दूसरे राउंड में पूरा मौका दे दूंगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा। विवेक पांडे जी नेता है समाजवादी पार्टी के, सर आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए अनुज भाई, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं पहले तो पूरे मंच को धन्यवाद देता हूं, सारे मंच को अनुमोदन प्रणाम करता हूं और अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी बातों को रखूंगा। ये पूरा जो प्रकरण है, जो नारा लगा अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, इसका वाक्य का अर्थ भी समझ लीजिए। इसका मतलब होता है अल्लाह सबसे महान है। जैसे हमारे हिंदुओं के अथर्ववेद में लिखा है देव महाओसी, भगवान वास्तव में महान है। बात यहां पे नारों की हो रही है। तो अगर एक वर्ग नारे लगा भी देता है तो उस पर डिबेट हो जाती है, लेकिन बीएचयू के 108वें स्थापना दिवस पे जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो जायज है। एलयू में 10 मार्च को बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद नारे लगते हैं जय श्री राम के, वो भी जायज है। रोहित वेमुला के लिए प्रार्थना सभा का ऐसा आयोजन करता है और उसमें एबीवीपी आके जय श्री राम के नारे लगाती है, वो भी जायज है। मुझे लगता है पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इस देश में अगर लोकतंत्र की बात जिम्मेदारी के साथ लोकतांत्रिक माहौल में होती तो आज हम जिस तरीके से भारत जो कभी 180 देशों में 142वें स्थान पर है, ये 2009 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ही 105वें स्थान पे था। हाँ। जो कि 2020 की रिपोर्ट में 142वें स्थान पे आ गया। ठीक है, और समय आ गया है। हाँ। मुझे लगता है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के जिस तरीके से ये विवाद हो रहा है, हाँ। अमेरिका ने भी 48 घंटे में अपना रुख पलट करके इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच
हाँ। प्रेस की फ्रीडम से जोड़ करके देख लिया और दिखा दिया पूरे तफसील से विश्व को। समझेंगे विवेक उससे पांडे बड़ी जी, बात अब समय आ समझ गया है अनुज भाई। थोड़ा लाइन क्लियर होनी चाहिए ना कि कौन, ठीक है आप क्या कहना चाह रहे हैं वो क्लियर हो गई हमें, श्यामा प्रसाद हम मुखर्जी, समझ गए विवेक पांडे जी। विवेक जी मैं दोबारा समय दूंगा जरूर, थोड़ा मेहमान ज्यादा है आज। साध्वी कितांबा जी हमारे साथ है, मैं दोबारा दूंगा मौका, पक्का दूंगा। साध्वी कितांबा जी हिंदू धर्म गुरु है। साध्वी जी जल्दी से अपनी लाइन क्लियर कीजिए और बताइए कि क्या आपका क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर, फिर ब्रेक पर जाऊंगा। देखिए वो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ वंदे मातरम का नारा लगना चाहिए, भारत माता की जय का नारा लगना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि अभी हमारे हिंदुस्तान का नारा लगना चाहिए कि हिंदुस्तान जय हो, हाँ अल्लाह अकबर की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। मौलाना जी ने जो अभी कहा कि वो अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म और अल्लाह एक हैं, तो ये मंदिर और मठों के लिए छोड़ दें और मज़ारों के लिए छोड़ दें, मस्जिदों के लिए छोड़ दें। स्कूल में नारेबाजी अगर हो रही है तो एक तरह से ये तैयार किया जा रहा है कि हमें किस तरह से आगे आना है, किस तरह से हमें भारत माता का झंडा नीचे दिखाने की तैयारी करना है। तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है साध्वी जी रहिए आप हमारे साथ, सभी मेहमान हमारे साथ रहिए, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन एक बार फिर से एएमयू जो है वो विवादों में है, एक बार फिर से बहस छिड़ी हुई है कि जब एक बार जो घटना हो गई है उसके बाद वही घटना क्यों दोहरानी है, जिससे विवाद बढ़ता है। इसी चर्चा यहीं से आगे बढ़ाएंगे, इसी पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाओ। बाजी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक बार फिर से धार्मिक नारेबाजी हुई। दरअसल शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कुछ छात्रों ने कैंपस में एएमयू प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान छात्रों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। 26 जनवरी को कुछ लड़कों ने स्लोगन लगाए थे वहाँ प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में, तो उसी के बुनियाद पे कुछ एक्शन हुए थे। उसी एक्शन के अगेंस्ट में लड़कों ने कहा कि साहब वो सस्पेंशन गलत हुआ है। दरअसल एएमयू छात्रों का एक गुट निलंबित छात्र वहीदुज्जुमा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा था। छात्रों का कहना है कि एएमयू प्रशासन ने 26 जनवरी पर धार्मिक नारेबाजी के मामले बार बार इस तरह की नारेबाजी क्यों लगानी है?
और जब एक बार आपको पता है कि इससे एक हंगामा खड़ा हो चुका है, एक बहस छिड़ चुकी है, बवाल हो चुका है, तो उसको दोबारा करने की जरूरत कहां पड़ रही है? देखिए, ये नारेबाजी एएमयू में नहीं हो रही है केवल। आपने देखा होगा जब बुरखे का मामला कर्नाटक में उड़ा था, तो जो लड़की मुस्कान जिसकी वजह से मामला उछला था, उसने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि इफ्कई यूनिवर्सिटी का एक छात्र था, हेमांक, लॉ का स्टूडेंट था वहां पे, और उसके कमरे में कुछ मुस्लिम छात्र घुसते हैं और उससे जबरदस्ती अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, जो बहुत मामला उछला सोशल मीडिया में जब गया तो उन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और वो गिरफ्तार किए गए और हेमांक को बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। तो ये नारा जो बार बार एएमयू में या देश के विभिन्न कोनों में लगाया जाता है, वो एक प्रोवोकेटिव नारा बन गया है, वो एक उद्वेलित करने वाला नारा बन गया है, जिसको कि कुछ लोग एक दूसरे पक्ष को उद्वेलित करने के लिए लगाते रहे हैं। एएमयू एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां पर इस तरह के नारे की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? ये बार बार इसको देखा जा रहा है। एक छात्र निलंबित हो गया, आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, और उसके बावजूद भी उसके समर्थन में आकर कुछ लोग जो है इस तरह। ठीक है, डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। आज हम चर्चा कर रहे हैं एएमयू को लेकर, जिसमें एक बार फिर से धार्मिक नारे लगाए गए हैं। और इससे पहले हमने देखा है, जब पहले धार्मिक नारे लगाए गए थे तो विवाद हुआ था। डॉक्यूमेंट्री को लेकर, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री, उसको लेकर भी पोस्टर लगाए गए हैं, उसको भी आनन फानन में प्रशासन ने हटाया है। और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इलियास साहब हमारे साथ है, धर्मगुरु है, मुस्लिम धर्मगुरु। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन इलियास साहब, साध्वी कितांबा कह रही है कि ठीक है, ये सारी बातें, ये सारे नारे, ये सारी धार्मिक चीजें आप मंदिर और मस्जिदों पर छोड़ दीजिए, वो शिक्षण संस्थान है, वहां पर पढ़ाई कीजिए। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि साध्वी हो या अनिला सिंह हो, भूल जाते हैं पार्लियामेंट में बीजेपी आरएसएस वाले जब नारे लगाते हैं जेएसआर के, असेंबलीज में नारे लगाते हैं जेएसआर के, कई 26 जनवरी और 15 अगस्त के प्रोग्राम्स में नारे लगाते हैं जेएसआर के, जब इनको धर्मनिरपेक्षता समझ में नहीं आती। दूसरी बात, इतना डर का माहौल क्यों है, डरे हुए क्यों है मोदी जी और पूरी गवर्नमेंट, अमित शाह और गवर्नमेंट डरे हुए क्यों है? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, डर जा रही। जरा इन्वेस्टिगेशन एनआईए की करो, बोले डर जा रही। 10 लाख करोड़ अदानी डुबा दिया, उस पर इन्वेस्टिगेशन के डर जा रही। अनिला जी जवाब देंगे इस पर आपका, ठीक है? क्या है बताइए, डर का माहौल क्यों? अनिला जी जवाब दीजिए। नहीं, इनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है, जिस प्रकार की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं। और इनको समझ में नहीं आता है कि ना तो भारत डरता है, ना मोदी जी डरते हैं, और ना योगी जी डरते हैं, और ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरता है, और ना ही आरएसएस डरता है। ठीक है, ये अगर आप मन में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर खुश हो रहे हैं कि हम लोग डर रहे हैं, तो उस गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है। मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब, खुश होते रहिए, ठीक है ना? हम लोगों की माथे पे कोई किसी भी प्रकार की, हमारी पेशानी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों की इस प्रकार की भाषा। समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ अनिला जी कह रहे हैं कि बाकी जगहों पर भी नारे लगाए गए दूसरे धर्म के, उसको लेकर भी आवाज उठानी चाहिए। नहीं, मैंने अभी कहा ना, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, वहां वो पढ़ाई की जगह है,
वहां धार्मिक शिक्षा अगर नहीं हो रही है तो किसी भी धर्म के नारे लगाना बिल्कुल गलत बात है। और ऐसे लोग बैठकर जब बच्चों को रेडिकलाइज करते हैं तो उनकी मंशा क्या है, क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? डॉक्टर इंजीनियर्स की जगह वो क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, क्या मंशा है उनकी?